तो हेलो हेलो गुड मॉर्निंग फैमिली मेम्बर, कैसे हैं आप सब। मैं आकाश आपका दोस्त फिर से स्वागत करता हूं आपके इस अपने चैनल में। जैसे आप सब जानते हैं, ये वीडियो साल का आखिरी वीडियो है, 2020 का आखिरी वीडियो। तो ये वीडियो बहुत ही स्पेशल है। इस वीडियो में आप तो जैसे ही जानते हैं 2020 का स्पेशल वीडियो है, तो डेडिकेट तो होगा 2020 को ही। तो इस साल को हम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे अपने लाइफ में। 24 ईयर्स हो गया हमें, ना आज तक कुछ देखा था ना कहीं सुना था। सिर्फ सुना था तो सिर्फ महामारी ऐसा कुछ होता है। फाइलिन हमने देखा, बहुत सारे बाढ़ देखे, तूफान देखे। इतना तो हालत ख़राब उस टाइम भी नहीं हुआ था जब पूरा टाउन हमारा डूब गया था, सब कुछ बह गया था। लेकिन आज जो हुआ है, ना कभी हुआ था, ना आशा करते हैं आगे कभी हो। साल तो शुरू हुआ था बहुत ही खुशनुमा खुशी से, मुस्कुराहट से। बहुत सारी खुशियाँ संजो के हमने इस साल को शुरू किया था। बहुत सारी आशाएं थी, बहुत सारी उम्मीदें थी, बहुत सारा प्लान था, बहुत सारा एक्सपेक्टेशन था। एक्सपेक्ट एक्सपेक्टेशन था। ओके। और बहुत सारा काम भी था। साल तो शुरू हो गया। साल के शुरू से कानों में, टीवी में से सुन, न्यूज़ से सुनाई दे रही थी, चाइना में चल रहा है कोरोना, चाइना में फैला है महामारी। हम सबको तो लगा था, जोक बनाने लगे, कॉमेडी करने लगे, सोचने लगे कि चाइना में हो रहा है, थोड़ी ना इंडिया आएगा, ना होगा इंडिया में कभी कोरोना। डेट था March 22। रात में न्यूज़ आई, बंद होगा 3 महीने के लिए भारत, टोटल लॉकडाउन। बस हो गया कांड, बंद हो गया 22 मार्च के रात 12 के बाद हो गया बंद। लाइफ में पहली बार 3 महीने के लिए ऐसा बंद हमने अपने आंखों से देखा है, आंखों से सुना है। कटा है, मतलब क्या बोले। ना ऐसा कभी सोचे थे कि ये ऐसा होगा। April 1 बर्थडे था आपका भाई का, यानी कि मेरा। लाइफ में फर्स्ट टाइम स्टार्टिंग हुआ हमारे बर्थडे से। लाइफ में फर्स्ट टाइम हमने ऐसा बर्थडे मनाया, लाइफ में शायद कभी मनाया नहीं होगा। ठीक है, वो तो हुआ, छोड़ो। लॉकडाउन तो शुरू हो गया, ना किसी को पता था ना क्या करना है। सिर्फ न्यूज़ पे न्यूज़, न्यूज़ पे न्यूज़ आता ही जा रहा था कि कोरोना का रेट इतना बढ़ रहा है, इतने आदमी
पॉजिटिव निकले हैं। इतने आदमी का डेथ हो रहा है, ना कोई इलाज था, ना कोई मेडिसिन, ना कोई हॉस्पिटल था स्पेशल, ना ही पहचान पा रही थी इसको कोरोना हुआ है, ना कोई किट था। चलता गया ऐसे। बंद था भारत, बंद था देश परदेश, ना कोई आ सकता था, ना कोई कहीं से जा सकता था। फैक्ट्रियां बंद हुई मार्केट, ना किसी को काम था, ना किसी को मिला काम। लोग घर से बेघर हो गए, नौकरी से गंवाने लगे। फैक्ट्री बंद, बड़े बड़े कंपनियां बंद, रह गए सब घर में। सबको कहा गया कि जहाँ हो वहाँ पे रहो। गुजारने लगे चंद पैसों से अपना घर। 3 महीने रहना था उसी घर में, जहाँ है वहीं रहना था। सब भूल गए, जो आदमी हर दिन कमाता है, हर दिन खाता है, अपना परिवार का पेट भरता है। इस टाइम पे ना कोई गरीब था, ना कोई अमीर, ना था कोई ताकतवर, ना था कोई कमजोर, ना कोई था स्वास्थ्यवान, ना कोई था रोगी। भगवान के मंदिर भी बंद हो गए, बंद हो गए सारे शिक्षानुष्ठान। पढ़ाई रहेगी अधूरी, छूट गया अपना, सब बैठ गए घर पे। ये सब क्यों हुआ? कारण बस सिंपल है, क्योंकि सबको डर था अपनी हेल्थ के लिए। जो इंसान, सभी इंसान बोलते हैं हम, जो इंसान ना सोचता था कोई ना ये नहीं खाना है, जो अपना हाथ साफ करने से पहले खा लेते था, जो ना कुछ मानता था कोई रेस्ट्रिक्शन, वो भी फॉलो करने लगा। खाने से पहले हाथ धोना है, बाहर आने से पहले हाथ धोना है, हाथ को बार बार सैनिटाइज करना है, घर को साफ सुथरा रखना है, आसपास को एरिया को साफ सुथरा रखना है, सामाजिक दूरत्व जो है, दूरी है, वो रखना है। सब सीखने लगे। न्यूज़ चैनल, मोबाइल फ़ोन अभी भी बजता है कॉल में। सामाजिक दूरी बनाए रखें, हाथ अपने सैनिटाइज करें। सीखा बच्चे बच्चे ने स्कूल से था, हाथ धोना पहला ही नियम है स्वास्थ्य को अपना ठीक करने के लिए। ना ध्यान था किसी को कोई छोटी सी बात से, अभी सीखने लगे सब बार बार से। घर में था, गांव में था, शहर में था, सबके अभी दिमाग में था करोना करोना करोना। हेल्थ जब खराब हुआ तो सबको समझ में आई बस छोटी सी बात, धो अपने हाथ बार बार, बनाए रखो दूरी करोना से। जितना दूर हम रहेंगे, अपने सामाजिक दूरी जितना रखेंगे, उतना रहेंगे हम स्वास्थ्यवान। तब केयर तो किया हम खुद का भी, तब केयर हमने किया खुद का भी, केयर करने लगे अपनी परिवार वालों की भी। जैसे कि से 3 महीने काटे हमने,
थाली बजाया दिया जलाया सबको हमने हौसला दिलाया। ठीक है। थाली बजाया दिया जलाया सबको हमने हौसला दिलाया, इस सब में हीरो बन के उभरे ओ, जिनको ना कभी हमने रेस्पेक्ट दी, ना उनको एक जो उनका जो दर्जा है उसको भगवान के पास समझा। पुलिस वाले जो जिनको हम गालियां देते थे वो सब हीरो बन के सामने आए, हमें सुरक्षित रखने के लिए वो सब रास्ते में सोए, दिन रात पेट्रोलिंग किए, अपने परिवार से वो सब दूर रहे, ना उनको मिली ना छुट्टी ना कोई मिली सम्मान। डॉक्टरों ने जैसे तैसे, ना उनको टाइम था सोने का, ना खाने का, ना रहने का, जहाँ मिलता था वहीं थोड़ा रेस्ट कर लेते थे, लग जाते हैं अपने सेवा में। थाली बजा के हमने उन सबको सम्मान दिया, रेस्पेक्ट दिया। जो आदमी झाड़ू लगाता था, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में जो काम करता था, उनको भी हमने सहारा, उनको भी हमने सम्मान दिया, क्योंकि वो सब भी इस टाइम में हम सबका सुरक्षा के काम में अपने आप को, अपनी हेल्थ को कंप्रोमाइज़ करके इस कोरोना के टाइम पे जहाँ सब डरे हुए रूम में बैठे हैं, इसी की टाइम में ये सब अपने घर से निकल के आप सबके लिए आए हैं। धीरे धीरे सब नॉर्मल होने लगा, तब चलने लगे सब अपने घर की तरफ। माँ बेटे से दूर था, बेटा बाप से दूर था, भाई बहन से दूर था, पति पत्नी से दूर था, बच्चे बाप से दूर थे, परिवार वाले अपने लाल से दूर थे। बेटा हो या बेटी, बाप हो या माँ, भाई और या बहन, सब अपने परिवार की तरफ, अपने घर की तरफ लौटने लगे। तब जाके परिवार परिवार की, फैमिली की अहमियत हमें जानी, जब हम सब 3 महीने तक अपने परिवार से दूर रहे। जब ना था कोई काम, तब याद आने लगी अपनी परिवार, रिश्ते को मोल, रिश्ते का जो मोल है वो तब हमें समझ में आई। जो लड़का कॉल नहीं करता था, दिन भर दिन घंटे दर घंटे अभी फ़ोन करने लगा, घर वालों से बात करने लगा। जो बेटी हॉस्टल में अपने काम में बिजी होके, अपने फ्रेंड्स के साथ बिजी होके रहने लगी थी, वो सब भी अभी घंटे व घंटे अपने फैमिली मेम्बर से बात करने लगे थे। तो जब मुश्किल में पड़ते हैं तो परिवार वाले ही साथ देते हैं। तो परिवार मतलब ये नहीं कि सिर्फ ब्लड रिलेशन होना चाहिए, ना अपनी फैमिली से होना चाहिए, फैमिली रिलेशन होना चाहिए। परिवार मतलब जो दुख में भी हो, सुख में भी हो। ये बात तब हमने समझी जब 3 महीने हमने लॉकडाउन में काटी। अभी रहा नहीं जा रहा था अपने परिवार से दूर। सब आए घर लौट के, बेकरार थे अपनी
परिवार वालों से मिलने के लिए। लेकिन जब अपने हम सब ने 3 महीने अपने परिवार वालों की इतना केयर केयर किया दूर रह के, तब जब हम घर लौट रहे थे तो हमने एक बात जानी, अगर हम अभी घर गए तो हमारे वजह से उनको उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हम सब क्वारंटाइन में रह गए। बहुत झेली है हमने इस 2020 में मुश्किल, लेकिन हमने हार नहीं मानी, हिम्मत। चल रहा था मंदी, मार्केट बंद था, फैक्ट्रियां बंद थी, प्रोडक्शन अभी कम होने लगा था। देश का जो आर्थिक स्थिति था वो खराब होने लगा था। रोज दर हर दिन न्यूज़ में चलने लगी थी, देश का हाल ये रहा, देश का हाल वो रहा, कोरोना का सिचुएशन यहाँ पे था। हर दिन इतने इतने आदमी मर रहे थे, हमारे अपने हमसे दूर जा रहे थे। देख के हम भी डर गए थे। इस सब के बीच में डॉक्टर, पुलिस, सफाई कर्मी, जितने भी सारे लोग थे, उन सब ने ना हार मानी, ना वो अभी तक हार मान रहे हैं। सबने अपने आप को निछावर कर दिया इस लड़ाई में। ना सोची उन लोगों ने अपनी हेल्थ के बारे में, ना अपने फैमिली वालों के बारे में, लग गए हम सब के लिए। तकलीफ तो उनको भी सही सेम थी जो हमें थी। इन सब के बीच में भी कोई एक था जो अभी भी काम कर रहा था, वो था किसान। किसान अगर काम बंद कर देता, खेती करना बंद कर देता, तो शायद हम लोगों को खाना नहीं मिलता, प्रोडक्शन नहीं होती, हम सबके घर के चूल्हे नहीं जलते, खाने को नहीं मिलता, तरस जाते। भरपेट आदमी बहुत कुछ सोच सकता है, लड़ाई के बारे में सोच सकता है, खाली पेट आदमी एक कदम नहीं चल सकता। हम सबको इस कोरोना के टाइम में किसानों ने पाला है। किसानों ने हमें खाना खिलाया है। डॉक्टरों ने हमें अपनी हेल्थ को सही रखने की तरकीबें बताई हैं। पुलिस वालों ने हमारी सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम करके बहुत सारे सामाजिक दूरता दुराई रखने के लिए बहुत सारे नियम मानने की सलाह दी है। इस सब के बाद भी 2020 आप सबको लगता है बहुत ही खराब था, ये हम भी समझते हैं। लेकिन इस 2020 में जो माँ का दर्द था बेटे से दूर रहने का, वो बेटे ने समझा है। बाप के डांट को जो बेटा नहीं समझ पा रहा था, वो उसने समझा है। भाई बहन का प्यार, वो लड़ाई, वो सब प्यारी प्यारी यादें बन के सबके दिलों में बैठ गए। कदर करने लगे एक दूसरे की, परवाह करने लगे एक दूसरे की।
केयर करने लगे एक दूसरे की। सोचने लगे जो जिनको कोई टाइम नहीं था, हर दिन अपने घर पे रहते हैं, अपने मोबाइलों के साथ बिजी रहते हैं, फिर भी कोई जो कोई किसी की केयर नहीं करता, परवाह नहीं करता, कोई किसी की सुनता ही नहीं। अब सब एक साथ बैठ के खाना खाते हैं, एक साथ सब सब अपने अपने सबका केयर करते हैं। बहुत कुछ सिखाया इस 2020 ने। हम भी तो आप सबसे इस 2020 में मिले थे। स्टार्ट किया हमने फिर से अपना जर्नी 2018 में। हमने स्टार्ट किया था यूट्यूब, लेकिन मौका मिला इस 2020 में आप सबके पास आने का। इतना सारा प्यार आप सब हमें देने के लिए, इतना सारा भरोसा हमें करने के लिए, इतना सारा सपोर्ट हमें देने के लिए, इतना सारा ट्रस्ट बनाए रखने के लिए। ना कह सकते हैं, ना कभी कह पाएंगे हम आपसे कितना प्यार करते हैं और दिल से कितनी रेस्पेक्ट करते हैं। हमें भी पता है आप सब हमें उतना ही प्यार और रेस्पेक्ट देते हैं। जितना प्यार देते हैं वो हमारे लिए बहुत है। जो फैमिली जीरो से शुरू हुआ था वो अभी है 419। आगे और होगा 1000, 1 लाख, 10 लाख। पूरा दुनिया ही हमारा फैमिली में जुड़ता जाएगा। लेकिन आप सब लोगों का प्यार हमें पता है ऐसा ही बना रहेगा। इतना तो पता चल गया है कौन अपना है कौन पराया, कौन किसके बारे में कितना समझता है, कौन किसके बारे में कितना जानता है। रिश्तों की पहचान 2020 ने सिखाया। रिश्तों की कदर करना, केयर करना 2020 ने सिखाया। दोस्तों के से जो खेल कूद मस्ती थी उसका जो मज़ा है वो 2020 ने सिखाया। खाने का वैल्यू, अन्न का जो वैल्यू है वो हमें 2020 ने सिखाया। हेल्थ का वैल्यू भी 2020 ने सिखाया। डर से आदमी क्या क्या कर सकता है वो सब 2020 ने सिखाया। दूर रह के भी प्यार क्या है 2020 ने सिखाया। सबको पास लाया 2020। सब ऐसे ही 2020 को समझ ले हमें एक टीचर की तरह अपने लाइफ में आया। हमारी तरह आप सब ने भी ऐसा कुछ ना कभी देखा है ना कभी सुना था। ये बहुत ही एक लेसन भरा साल रहा हमारे लिए। बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ समझने को मिला। और अभी बारी है 2021 के बाद हम सबको उसका अपनी ज़िंदगी में लागू रहने देना है। जो सीख हमने सीखा है उसको अभी अप्लाई करने का टाइम आ गया। लाइफ में कंटिन्यू हो रहे तो इसको 2020 को हमें याद रखना है, तैयार रहना है हर मुश्किलों के लिए, साथ रहना है अपने परिवार के साथ हर मुश्किल में। अभी देश हमारा है
दुनिया हमारी है, परिवार हमारा है, आप सब भी हमारे हैं। तो अगर हम साथ चलेंगे, साथ बढ़ेंगे, साथ मिलके सब कुछ संभालेंगे, एक दूसरे का केयर करेंगे, तो आगे आने वाली जो मुश्किलें हैं उनको भी हम आराम से पार कर लेंगे। आशा करते हैं आप सब इस 2020 को ऐसे ही टीचर की तरह हमेशा याद रखेंगे, और जो आने वाला 2021 है उसमें अपने जो पूरी जो ये 2020 का जर्नी है उसको ही फॉलो करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, मेरा देश महान। तो अगर ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा है तो कमेंट में आप अपना राय ज़रूर दीजिए, और हमसे अगर कोई गलती हुई है तो इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। 2020 में हम सब कुछ पीछे छोड़ के इसको एक लेसन की तरह लेके हम 2021 में आगे बढ़ना चाहते हैं। जो हो गया सो हो गया, उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते। 2020 में ये सब ना हो, 2021 में ये सब ना हो, तो इसको हमें अभी से रेडी होना पड़ेगा। और हमारे फैमिली में आप सब जुड़ते जाइए, ऐसे ही प्यार देते जाइए, और आपके इस भाई के जो चैनल है बाइकर आकाश, उसके भी बहुत सारा प्यार देते रहिए, और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। लव यू ऑल। थैंक यू अपना इतना कीमती वक्त हमारे लिए निकालने के लिए। थैंक यू।